Hello dear students, today we are going to understand about the file system. What is file and why we are using the file system? What are the advantages of the file system? For understanding the file system, we are taking the basic reference books like that is a Galvin. Okay, so just we are taking the reference of the Galvin. First, a question arises in our mind: what is file? As we know that anything we are writing or managing as in a form of document in a computer as well as in a office, हम जब भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? फाइल्स की बात करते हैं। फाइल्स क्या है? जिसमें हम हमारा डेटा मैनेज कर पा रहे, रख पा रहे। इवन मैं मेरे कंप्यूटर में एक अल्फाबेट भी स्टोर करना चाहता हूँ तो किसके थ्रू करता हूँ? बाई क्रिएटिंग अ फाइल। तो फाइल के लिए अलग अलग बहुत सारी डेफिनेशन है। ठीक है, फाइल जो है मेरी कंटिन्यूस लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोल सकता हूँ, या फाइल जो है वो कलेक्शन है मेरे रिलेवेंट डेटा का। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरा फाइल जो है उसमें मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। किस तरह का डेटा कंटेन कर सकती है? इट मे कंटेन द न्यूमेरिक डेटा, इट मे कंटेन द कैरेक्टर डेटा, इट मे कंटेन बाइनरी डेटा, it may have a program file, it may be a text file, it may be a source file, it may be executable file। तो मीन दैट क्या है कि हमारी जो फाइलें है वो कई टाइप की हो सकती है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, जैसा आज तक हम कंप्यूटर में यूज करते आए हैं। अब ये जो है फाइल, ये फाइल के साथ में क्या होता है? इस फाइल के साथ में इंफॉर्मेशन होती है किसने इसे क्रिएट किया है। कैसे? हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएगी। Next, we are talking about the file attribute. When we are creating any file, so there are some attributes which are mentioned with the file. That are the name of the file, a basic thing जिसके बिना जो है हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता है। नेम ऑफ द फाइल से मतलब क्या है? नेम ऑफ द फाइल से मतलब क्या है? नेम ऑफ द फाइल से मतलब ये है कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, फॉर एग्जांपल द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को मैंने सेव करने के लिए क्या किया? हेलो डॉट सी या हेलो डॉट सीपीपी फाइल बनाई। तो वो जो नाम मैंने फाइल का रखा हेलो डॉट सी, तो हेलो जो है वो क्या है? मेरा नेम ऑफ द फाइल, और डॉट सी जो है वो क्या है? उसका एक्सटेंशन, जिससे मुझे फाइल के टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नेम मीन दैट ओनली इंफॉर्मेशन केप्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ओके, आप पढ़ सकते हैं उस फॉर्मेट में जो हम नाम मेंशन करते हैं, दैट इज अ नेम। सेकंड थिंग इज अ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होता है वो ये एक यूनिक टैग या नंबर होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है? एक यूनिक टैग या नंबर होता है जो कि फाइल सिस्टम अलॉट करता है। ठीक, सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग जो है हमारी वो क्या है? टाइप। टाइप क्या है मेरा? तो टाइप जो है वो क्या बताता है मेरा किस तरह की मेरी फाइल है। फॉर एग्जांपल वो सॉन्ग है, वीडियो है, टेक्स्ट है, प्रोग्राम है, किस टाइप की मेरी फाइल है वो मुझे यहाँ पे मेंशन होता है, टाइप में मेंशन होता है। और उसको इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसकी मदद से? एक्सटेंशन की मदद से। ठीक है, जनरली एक्सटेंशन की मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस टाइप की हमारी फाइल है। Then next one is a location where our file is stored. Where our file is stored. Location से मतलब क्या है?
जैसे कि मैंने मेरी फाइल सेव करी डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया था ओएस ओएस में मैंने मेरी फाइल सेव की। जब फाइल का नाम क्या था मेरा, फाइल सिस्टम पीपीटी, फाइल सिस्टम पीपीटी मेरे फाइल का नाम था, और उसे मैंने स्टोर कहाँ पे किया, ओएस के डी ड्राइव के ओएस फोल्डर में स्टोर किया। तो डी ड्राइव का डी क्या है मेरा ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर जो है वो क्या है मेरा ओएस, जिसमें मैंने मेरी फाइल को स्टोर किया। तो ये क्या हो गया मेरा लोकेशन। साइज, करंटली मेरी फाइल में जो डेटा है उसमें कितना स्पेस जो है कैप्चर कर रखा है। साइज दो तरह की होती है, वन इज अ साइज ऑन अ डिस्क और साइज ऑफ अ फाइल। ठीक है, ये वेरी करता है एज पर द फाइल वो कहाँ स्टोर की है उसके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो है वो एक्चुअली मेरे रीड राइट कंट्रोल अलाउ करता है। एक्सेस मेथड्स की बात करता है। एक्सेस मेथड्स मीन दैट समटाइम्स हम फाइल ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो परमिट नहीं करता है, ठीक है, या परमिट तो कर देता है पर उसे मॉडिफाई करने के लिए आपको परमिट नहीं करता है। वो क्या है, रीड ओनली परमिशन और द राइट ओनली परमिशन। ठीक है, तो एज पर द राइट्स, एक्सेस राइट्स जो है सिचुएशन अलग अलग हो सकती है कि आप उस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। देन नेक्स्ट वन इज द टाइम डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, टाइम डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है, डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और यूजर्स मॉनिटरिंग। मेरी फाइल जो है कब खोली थी, किसने खोली थी, उसमें जो है उसे एक्सेस राइट्स थे या नहीं थे, ईच एंड एवरीथिंग इज मैनेज्ड एट हियर। समटाइम्स आपने देखा होगा हम फाइल जो है उसको जब प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं तो हम मेंशन होता है कि फाइल क्रिएट कब हुई और वापस उसे जो है अपडेट कब किया गया। ठीक है, हो सकता है फाइल इज क्रिएटेड इन 2017 बट अपडेटेड इन 2019 और 20, तो बोथ डेट आर मेंशन्ड एट देयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइल। और प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइल में ही मुझे ये सारे एट्रीब्यूट्स भी देखने के लिए प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स आर केप्ट इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विच इज मेंशन्ड ऑन द डिस्क। मीन दैट, सीधी सी बात है जो मैंने आपको बोला, हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं फाइल को स्टोर करने के लिए। डी ड्राइव के ओएस फोल्डर में हमने एक फाइल स्टोर की थी, ठीक है, जिसका नाम क्या हमने बोला था, एक फाइल सिस्टम पीपीटी फाइल बोला था, या हमने हेलो डॉट सी प्रोग्राम फाइल बोला था। तो ये फाइल्स जो है कैसे स्टोर हो रही है, मेरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर एक फाइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ही स्टोर हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो है हम उस फाइल से रिलेटेड या डायरेक्टरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है मैक ओएस एक्स का। मैक ओएस एक्स में ही प्रॉपर्टी जब देखते हैं किसी फाइल की, ये एक आपकी जो है लेटेक्स फाइल है। लेटेक्स फाइल की प्रॉपर्टी दी बताइए कि वो कब क्रिएट हुई है, कब मॉडिफाई हुई थी, 140 पे क्रिएट हुई तो पे मॉडिफाई हुई, किस तरह की परमिशन दे रखी है। जनरली हम विंडोज सिस्टम यूज करते हैं और विंडोज सिस्टम में पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग से देखने को मिलता है। तो आप जब भी किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो आप फाइल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यू विल गेट ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट व्हिच आर डिस्कसिंग इन द previous slide. Okay, then next one is the file system structure. फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जैसा कि हम जानते हैं, हम हमारी हार्ड डिस्क की जब बात करते हैं तो हार्ड डिस्क इज एक्चुअली द बेसिक स्टोरेज वेयर वी आर पुटिंग और स्टोरिंग अवर डेटा। बट एक्चुअली हार्ड डिस्क में जो है कोई पार्टीशन नहीं होते हैं, हमने जैसा पहले डिस्क स्टोरेज के समय डिस्कस किया। ठीक है, हार्ड डिस्क में पार्टीशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द लॉजिकल पार्टीशन जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही दिखाई देते हैं हमें। हार्ड डिस्क में कहीं हमने तोड़ के कोई लाइन नहीं डाली होती है। ठीक है, तो लॉजिकल storage unit and the collection of the related information is known as the
फाइल स्ट्रक्चर की ही बात करें तो फाइल स्ट्रक्चर से मुझे क्या मिलता है, मेरा फाइल सिस्टम मिलता है। फाइल सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल लेयर्स में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, फाइल सिस्टम resides on secondary storage, provides efficient and convenient access to disk by allowing data to be stored, located, read, easily। मीन दैट क्या है कि मेरा जो फाइल स्टोरेज फाइल सिस्टम जो है वो मुझे हेल्प करता है मेरे डेटा को इफिशिएंटली एक्सेस करने में। क्या करने में? इफिशिएंटली एक्सेस करने में। कैसे? वो कहाँ स्टोर हुआ है, कैसे स्टोर हुआ है। बाय यूजिंग द फाइल स्ट्रक्चर वी विल आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर माय फाइल इज स्टोर्ड बाय द फाइल सिस्टम। मेरे सेकेंडरी स्टोरेज से मैं ये आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि मेरी फाइल का स्टोरेज है और कहाँ से मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अ फाइल कंट्रोल ब्लॉक। फाइल कंट्रोल ब्लॉक जो है वो भी मेरा क्या है, स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। and the next one is a device driver। डिवाइस ड्राइवर जो है वो क्या है, कंट्रोल करते हैं मेरे फिजिकल डिवाइसेस को। ठीक है, एक्चुअली मेरी हार्ड डिस्क से डेटा कैसे रिट्रीव होगा वो होता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर। विदाउट डिवाइस ड्राइवर वी कांट डायरेक्टली एक्सेस द हार्डवेयर। as we said that we have the multiple layers in the file system. So just these are the some layers of the file system. First one is a application program, second one is a logical file system, third one is a file organization model, next one is a basic file system, and then next one is the IO control, and last one is the devices. So just we will read one by one, understand what is it. First layer is the application programs. Application programs, what do you mean by the application program? Application program is nothing but the basic point of interaction by which user demand for the hard disks or the storage system or the file system. Actually, application program is providing a way or a medium by which user interacts with the system. Application program, as we know that, are always installed on the operating system. Without operating system, application program can't work. Okay, so then a user interact with the application program and request for the certain file, that at that time application program knows a single thing, that is a logical file system. Actually we are interacting. If someone said you just go in a D drive and in a OS folder you will get some files at there, just read them and you will get the things at there. So actually we, that particular system or the directory of a folder you have, that known as a logical file system. Without logical, actually a user always interact with the logical file system, and that logical file system is managed with the file organization module. File organization module is just providing the structure, file system structure, how the files are organized, which file are the part of another file. Then next one is a basic file system. Basic file system is providing the interaction, actually how our data will be managed in form of trees or like the array systems or something like that. We are saying that we are managing the file system with the different ways. We will read later about all these things. That is managed basically in the basic file system. And next one is the IO controls. When a user request, then IO control request are arises, and that IO control with the help of the device driver interact with the actual my hard disk or the device. Actually we are saying that secondary memory core hardware with the interact with the help of IO controls, and that way that is possible just because of the device drivers. Next one is a file system implementation. When we are talking about the file system implementation, then we have something like that. We said our file system is divided in some layers, and we just understand basic file system. Basic file system are nothing but just providing the
concept how the files are managed in the hard disk. Which one is called first? Just we are talking about the sector 0 or the first sector of the hard disk, from where my system start, my system's operating system start. So that block or that section is called the boot control block. Is boot control block is nothing but the first volume or the first section of my OS. When a system starts, my boot control block comes in a man memory, and then man memory just execute that part of operating system, and now we have that interface, and actually we have the logical file system at there. Then next one is the volume control block, which helps to maintain the volume, how much data will be moved from one position to second position, secondary memory or code hardware to do the logical structuring. And the directory structure organizes the file, as we discussed, as we व्यूइंग अगेन एंड अगेन, हम हर बार जो देखते हैं, हमें हर बार जो फील होता है वो क्या है एक्चुअली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. वी आर सेइंग दैट we have the C drive, we have the D drive, we have some folder inside the drive, we have the sub folder inside the folder, and then we have the file. So it's a complete structure, and that structure, it's a directory structure and maybe the file structure. And the other thing is the file control block. A file control block has the information about the file, what is stored in the file and how to use it. Then next one is the file operation. As we know that the file is an abstract data type. File is a collection of the data. File is a storage of the relevant information, or we can set that the contains logical address space. We have the different definition for the file, representing file. When we are talking about the file, then a thing is come in a mind, एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है, फाइल है तो क्रिएट होगी. क्रिएट होना मतलब just we are click right, just we in a Windows operating system, but just right click and use the new in a new, we are creating a file, we are selecting a file, or we can use a application program to create a file. Then next one is a write. Write is just like helping us to point out a particular file. Just we will open a file and write something in that, and again save it. Read is just open that file and in read about that. Read and write both are working as a permission. Access control जो है वो भी मेरा read और write को मैनेज करने में हेल्प है. Who will create the file, who will write the file, who will read the file, it will be the part of the access control of file operations. Then next one is a reposition within a file, that also known as a seek operation. Then next one is a delete. Delete mean that already हमारे पास कोई फाइल क्रिएट है और उसे मुझे हटाना है, तो आई विल गो फॉर द डिलीट. और मेरी कंटेन फाइल में मुझे जो है डेटा को रिमूव करना है, तो दैट विल नोन एज अ ट्रंकेट. फाइल वही है, मैंने डेटा पूरा क्लीन कर दिया जो ऑलरेडी अवेलेबल था, दैट इज अ truncate. Then next one is a open and close. Open fi यहाँ पर लिखा हमें दिख रहा है. Open fi से मतलब है fi is nothing but the file which we want to open. The search the directory structure on the disk for entry fi and move the content of entry into memory. आप जो है particular directory structure को search करके उस फाइल को क्या करें, मेमोरी में मूव करें. और वैसे ही क्लोज में जो है हम उस पर्टिकुलर एफआई जो है जो हमने मेमोरी में मूव किया था उसे क्लोज करने की बात करते हैं. ठीक है. ओपन फाइल की बात करी हमने, तो ओपन फाइल से क्या है, ओपन फाइल टेबल. सेवरल पीसेस ऑफ डेटा आर नीडेड टू मैनेज द ओपन फाइल. ओपन फाइल को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है. फर्स्ट क्या करना होता है, हमें ओपन फाइल टेबल की जरूरत पड़ती है. वो क्यों पड़ती है, क्योंकि ओपन फाइल टेबल में मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है किसकी, एक्चुअली मेरी जो फाइल ओपन हुई है उसके पॉइंटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, करंट मैंने क्या रीड किया है, नेक्स्ट में क्या रीड कर सकता हूँ. ठीक है. कितने लोगों के बीच में वो फाइल शेयर हो रही है. ठीक है. कितनी बार वो फाइल खुली है, फाइल ओपन काउंट. To allow removal of the data open file table when last process closes it, as well as क्या होता है कि मेरी कितनी बार वो फाइल जो है ओपन टेबल में इंफॉर्मेशन आई और हटी.
ठीक है, dislocation of the file, cache of the data access information, access rights per process, access mode information, each and everything is managed with the when we are opening a file, open file table and open file count, both thing are managed with it. ठीक है, जब पर एक चीज जो और सामने आती है, that is when we are opening a file, then some of the operating system have the locking system as we are reading the database. Actually, locking systems are helping us to maintain the accessing rights. Someone trying to modify the data and same shared file are using by someone else is just like the ATM system. We have the 1,000 rupees in account. A person at the same time withdrawing the 500, and another person B at the same time withdrawing the 1,000 rupees. So are it possible? Then we say in the transaction system, no, it's not possible. ऐसा नहीं हो सकता है कि दो लोग एक ही समय पे एक ही वक्त पे अलग अलग जगह से एक ही अकाउंट से जो है जिसमें 1,000 रुपए है 1,500 रुपए विड्रॉल कर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो उसके लिए जो है हम बोलते हैं वी हैव द सिक्योरिटी फीचर्स। कैसे सिक्योरिटी फीचर? तो एट ए टाइम जब एक बंदा किसी फाइल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो कोई दूसरा बंदा उस फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो दैट विल मैनेज विद द लॉकिंग सिस्टम्स। एक्चुअली दो तरह के लॉकिंग सिस्टम्स होते हैं, रीड और राइट। तरह राइट के लॉक्स लगते हैं जिसमें वन इज अ शेयर्ड लॉक, सेकंड वन इज अ एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक जो होता है, अगर कोई यूजर जो है वो किसी फाइल को एक्सेस करता है बाय यूजिंग द शेयर्ड लॉक, तो अदर पर्सन कैन रीड दैट फाइल बट नेवर कैन राइट समथिंग ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने शेयर्ड लॉक लगा के कोई फाइल रीड करने की कोशिश, कोई फाइल एक्सेस करने की कोशिश की है, तो बी उस फाइल में क्या डेटा है वो सिर्फ रीड कर सकता है और उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकता है। सेम लाइक दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द exclusive lock. So at the time of exclusive lock, a user can't read or write. When A put out the exclusive lock, then at the same time B can't access that file because the now the lock is a exclusive lock. अभी मेरा लॉक एक्सक्लूसिव लॉक है, इसलिए बी जो है वो डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट वन इज अ mediates access to a file, mean that again we are talking about that it's depend on the lock. Then next one is a mandatory and advisory. Mandatory means that access is denied depending on the locks held and requested. Advisory means that processes can find a status of lock and decide what to do. Mandatory means that when we are put out the shared lock or exclusive lock, अगर उस लॉक हमने लगा दिया है और मेरी प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश करती है, तो मैंडेटरी जो है, मेरा मैंडेटरी मोड है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को क्या करेगा, डिनाई करेगा। पर एडवाइजरी जो है वो खुद मेरी प्रोसेस ही देख लेगी कि लॉक कौन सा है, किस तरह का लॉक है, और उसके बेसिस पर वो क्या करेगी, एक्सेस करने की कोशिश ही नहीं करेगी। Then next one is the file types, name or extension. As we know that डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस जो है वो मुझे समझने में मदद करते हैं कि मेरी फाइल किस तरह की फाइल है। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा है, मेरी फाइल अगर एग्जीक्यूटेबल है तो उसके एक्सटेंशन क्या होंगे, .exe, .com, .bin। ठीक है, वैसे ही अगर मेरी कोई फाइल जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल है तो क्या होंगे मेरे एक्सटेंशन, .obj, .o। वैसे ही मेरी कोई फाइल अगर सोर्स कोड है तो वो क्या हो सकती है, .c, .cpp, .java और समथिंग एल्स। वैसे ही बैच फाइल के लिए .bat और .sh, टेक्स्ट फाइल के लिए .txt, .doc। वैसे ही वर्ड प्रोसेसर के लिए .tex, .rtf, .doc। सेम लाइक दैट लाइब्रेरी के लिए .lib, .dll। जिप फाइल जो है वो मेरी अर्चीव्ड फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताती है। वहीं .mp3, .avi, .mpeg, ये सब जो है मुझे क्या बताती है, मीडिया मल्टीमीडिया फाइल्स की इंफॉर्मेशन बताती है। तो बाय extension name we can identify the file type of
file. Extension name helps us to identify the type of file, which application program we can use to open the file. It will identify with the help of extension. हम एक्सटेंशन देख के ये पता कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशन प्रोग्राम में मेरी फाइल खुलेगी या मेरी फाइल किस टाइप की है. Next one is a file structure, and we will cover the file structure in the next video. Thank you very much.